हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। रेशोस ख़त्म कर चुके हैं बेटा। हमने न्यू रेशोस पे बहुत चर्चा करी बेटा, न्यू पीएसआर पे। हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो पे भी बहुत चर्चा कर ली है बच्चों। अब बेटा हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं गुडविल की। बेटा अभी आपको लग रहा होगा कि गुडविल की बात तो वही पुरानी है, कहीं ना कहीं हमने बेटा इसकी बात पिछले लास्ट चैप्टर में भी करी थी बेटा, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में। बेटा स्टार्ट वहीं से आऊँगा मैं, लेकिन ऐड करता जाऊँगा बहुत सारी चीज़ें, और आज बहुत नॉलेज एडिशन होने वाला है बेटा, ठीक है ना। और ध्यान रखना बेटा, ये एडमिशन चैप्टर का बेस बनेगा। यहाँ से एडमिशन चैप्टर बेटा बहुत हद तक बेटा क्लियर होना शुरू हो जाएगा बेटा, और यहीं से बेटा चैप्टर का बेस भी है। तो बेटा बात करते हैं गुडविल की। कंसेप्ट में स्टार्ट कर रहा हूं नया, कंसेप्ट नंबर 22, कंसेप्ट नंबर 22। और आपको पता ही है बच्चों की हर एक कंसेप्ट की कोई ना कोई हेडिंग जरूर होती है। तो बेटा इस कंसेप्ट की मैं हेडिंग दे रहा हूं गुडविल, या बेटा स्लैश करके लिख लो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। करेंगे चर्चा बेटा धीरे धीरे इसकी। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना। पहले वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जितनी चर्चा हमने की हुई है अभी तक गुडविल की। बेटा आपको याद होगा हमने बात की हुई है कि गुडविल दो तरीके की होती है। एक गुडविल होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, याद है आपको बेटा, हमने करी है इसकी बात। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आप बिजनेस में बेटा अपनी रेप्यूटेशन खुद बनाते हो बेटा, वही है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और बेटा इट इज रिकॉर्डेड नोवेयर, ठीक है ना। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, कहीं भी अकाउंट्स में कहीं इसका मतलब नहीं है बेटा बाबू। और दूसरी गुडविल होती है, आपको याद होगा इसकी भी चर्चा हमने किया, परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा कहां पर रिकॉर्ड करते हैं हम इसको। मेरे प्यारे बच्चों इस गुडविल को, इस परचेज गुडविल को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं बेटा, अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड। बेटा ये एक बिजनेस की एसेट्स है, गुडविल बिजनेस के लिए एक एसेट है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। लो प्यारे बच्चों यहीं से बात को शुरू करता हूं, बहुत आराम से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। लो बेटा मैं बोलता हूं आपको, किसी फर्म में बेटा दो पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है बेटा। आज ये ना एक बिजनेस शुरू कर रहे थे, ठीक है ना। और आज डेटा मान लो मैं बोलता हूं बेटा 1 अप्रैल इन 2013। बेटा आज 1 अप्रैल 2013 है, और ए और बी क्या कर रहे हैं बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। बेटा इन्होंने दुकान खरीदी, और दुकान खरीदने के साथ साथ बेटा उस इंसान की गुडविल भी खरीद ली। और मान लो बेटा इन्होंने जब गुडविल खरीदी तो बेटा गुडविल की कीमत थी 50,000 रुपए। इन्होंने 50,000 रुपए की गुडविल खरीद ली और बेटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बेटा धीरे धीरे साल भर साल बीतते गए बेटा, पहले साल बिजनेस कर लिया, दूसरे साल बिजनेस कर लिया, तीसरे साल बिजनेस कर दिया, करते 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 बेटा आज मान लो 1 अप्रैल 2021 आ चुकी है। बेटा आज 1 अप्रैल 2021 आ चुके हैं, इन्हें बिजनेस करते हुए लगभग 8 साल बीत चुके हैं बेटा। बाबू 8 साल की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली ये बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, गुडविल वर्थ ₹50,000, बिकॉज इट इज अ परचेज गुडविल। क्या बेटा इन 8 सालों में इन्होंने अपना कोई नाम नहीं कमाया बेटा, कमाया, बहुत रेप्यूटेशन कमा ली, बहुत अच्छा धंधा चल रहा है बेटा। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं। 8 साल में इन्होंने ऐसा नहीं है कि अपना कोई नाम नहीं बनाया, बहुत रेप्यूटेशन कमा ली, लेकिन बेटा ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको अकाउंट्स मना करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती, जबकि परचेज गुडविल होती है। तो बेटा अगर मैं 31 मार्च की अगर आपको बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश करूं तो 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट में इन्होंने एसेट साइड में बेटा एक एसेट रिकॉर्ड की हुई है जिसका नाम है गुडविल। लो मेरे प्यारे बच्चों,
मैंने एक ऐसे ही फटाफट से रफ फॉर्मेट बना दिया है बेटा, इट इज नॉट अ फेयर फॉर्मेट, ठीक है ना। इन्होंने एक एसेट रिकॉर्ड की हुई है, गुडविल वर्थ ₹50,000, ऐसे चल रहा था बेटा धंधा, और बाकी एसेट्स बाकी लायबिलिटीज भी थी बेटा। आज 1 अप्रैल 2021 को मिस्टर सी ने कहा कि मुझे आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री दे दो, ठीक है जी बेटा। ए और बी सोचने लगे कि सी को एंट्री दे या ना दे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक ए और बी क्या कर रहे थे बेटा, अभी तक ए और बी इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉसेस को, अभी तक बेटा बिल्कुल बराबर बांट रहे थे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सी नया पार्टनर आना चाहता है बेटा, और एग्री हुआ कि सी चलो आपको पार्टनरशिप फर्म में ले लेंगे फॉर द 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। मेरे प्यारे बच्चों, आप तैयार हुए सी को 1/5 शेयर देने के लिए प्रॉफिट में। बाबू आपको याद होगा शायद बेटा, मैं कंसेप्ट नंबर 19 में भी इस बात की चर्चा कर चुका हूं, कंसेप्ट नंबर 21-20 में भी मैंने इस चीज की चर्चा की है बेटा। एक नया पार्टनर आएगा, चाहे आप उसे ₹1 दो बेटा, ये ₹1 सैक्रिफाइस करने वाले हमेशा ओल्ड पार्टनर होंगे। आप ये सोचो बेटा, मैं बोलता हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है मेरे प्यारे बच्चों, मान लो इसका प्रॉफिट 1 लाख था, मान लो इसका प्रॉफिट 1 लाख था, और मान लो बेटा अगले साल का भी प्रॉफिट 1 लाख होगा बेटा। पिछले साल का 1 लाख का प्रॉफिट आपने इक्वली शेयर किया, बिल्कुल बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर बराबर बांटा है आपने बेटा, 50-50 हजार रुपए। और अगले साल अगर मैं बोलता हूं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप 1/5 शेयर दे रहे हो सी को, दैट मीन्स इस 1 लाख रुपए में से बेटा 20,000 रुपए आप सी को देना चाह रहे हो बेटा, और बेटा बचे हुए 80,000 वो 40 हजार आपको मिल जाएंगे बेटा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि आपने 20,000 रुपए पूरी जिंदगी के लिए सी के नाम लिख दिए बेटा। जब भी एक नया पार्टनर आता है बेटा, कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है बेटा, कुछ ना कुछ तो कुर्बानी दे ही रहे हैं ये बेटा। नए पार्टनर के लिए इन्होंने पूरी जिंदगी के लिए 1/5 शेयर छोड़ दिया प्यारे बच्चों। क्या इसके बदले में नए पार्टनर का फर्ज नहीं है क्या कुछ देना बेटा? बेटा नया पार्टनर जब भी ऐड होता है बिजनेस में, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। जो कोई भी बेटा उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, चाहे ए कर रहा है चाहे बी कर रहा है चाहे दोनों कर रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं बेटा ये न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जरूर कुछ देगा। अच्छा जी, क्या देगा पता लगे बेटा, आज नई बात समझते हैं बेटा। क्या पे करेगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो मैं समझाता हूं बहुत आराम से क्या पे करेगा। लो बहुत आराम से चीजों को समझना बेटा। ये रफ बैलेंस शीट को मैं एक बार खत्म कर देता हूं बेटा। बाबू आज 1 अप्रैल 2021 को जब नया पार्टनर आया तो पुराने पार्टनर ने बोला देख हम तेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तू हमें क्या देगा? उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें कोई ना कोई अमाउंट तो पे करूंगा, ये बताओ क्या पे करना है। तो बेटा इसने बोला ए और बी ने कि देख हम यहां तक बिजनेस को लेकर आए, हमने 8-9 साल की बहुत स्ट्रगल करी, हमने बहुत नाम कमाया, तो हमारे नाम का ही कुछ हिस्सा हमारे को दे दे, ठीक है ना। हमने जो रेप्यूटेशन कमाई तो हमारे को उसी का कुछ हिस्सा दे दे। तो बेटा आज तय हुआ कि आज हम गुडविल की वैल्यूएशन कराएंगे, आज अपने बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन कराएंगे और उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तेरे से जरूर लेंगे बेटा, ये तय हुआ बेटा। बाबू आज आपने गुडविल की वैल्यूएशन कराई बेटा, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकली। आपको बहुत अच्छे से आती है बेटा गुडविल की वैल्यूएशन करनी, आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो मुझसे। चाहे बेटा वो एवरेज प्रॉफिट है, चाहे सुपर प्रॉफिट, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मैं मेथड का नाम नहीं बोल रहा हूं आपको। आज गुडविल की वैल्यूएशन कराई गई और लेट सपोज बेटा गुडविल की वैल्यूएशन आई बेटा 6 लाख रुपीस। मुझे नहीं पता कितनी आएगी, मैं एक रफ अंदाजा दे रहा हूं बेटा। 8 साल मेहनत के बाद बेटा इनकी गुडविल की वैल्यूएशन आई 6 लाख रुपए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझने की कोशिश करो, 1 अप्रैल 2021 को आपकी गुडविल की वैल्यूएशन 6 लाख रुपए। बेटा क्या इसमें 50,000 रुपए की ये गुडविल भी शामिल है बेटा जो पहले खरीदी थी? बेटा आज के दिन मेरी फर्म की रेप्यूटेशन 6 लाख रुपए, यानी कि पिछली तो सारी ही शामिल होगी बेटा, चाहे कभी कमाई हो आपने, ठीक है ना, चाहे कभी जनरेट की हो, चाहे बेटा आपने परचेज की हो। आज मेरी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन 6 लाख रुपए, चाहे बेटा मैं इसको बुक ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन हाँ बेटा वैल्यूएशन इसकी फिर भी 6 लाख रुपए। क्या इसमें 50,000 रुपए की गुडविल शामिल है? 100% शामिल होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आज के दिन 6 लाख रुपए की गुडविल है, चाहे आपने पहले परचेज करी, चाहे कोई सेल्फ जनरेटेड थी, हर गुडविल इसके अंदर शामिल है, ठीक है जी बेटा। बाबू 6 लाख रुपए की गुडविल आज फर्म की है, पूरी फर्म की, ठीक है ना। नए पार्टनर ने बोला ठीक है मैं
अपना शेयर आपको दे दूंगा। मेरा शेयर ऑफ गुडविल क्या है, सी ने कहा देखो सीज शेयर, बेटा सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना है बाबू, देखो नए पूरी फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेटा सी 6 लाख रुपए पे कर देगा, सी सिर्फ अपना हिस्सा पे करेगा बेटा, सिर्फ जिस हिस्से के लिए वो एंट्री ले रहा है। बेटा आप तो प्रॉफिट में कोई उसको 100% शेयर थोड़ी दे रहे हो बेटा कि वो आपको 6 लाख रुपए पे कर दे, आप तो प्रॉफिट में सिर्फ 1/5 शेयर दे रहे हो ना, तो बेटा वो भी क्या देगा, पूरी फर्म की गुडविल का 1/5 आपको देगा। ये पूरी फर्म की गुडविल है बेटा जो आज तक कमाई है, और आप सी को सिर्फ बेटा पूरी फर्म का सारा प्रॉफिट नहीं दे रहे, सिर्फ 1/5 प्रॉफिट दे रहे हो, तो बेटा वो क्या करेगा, वो भी तो 1/5 शेयर पे करेगा गुडविल का। बेटा आपने क्या करा, सी को 1/5 शेयर के लिए एंट्री दिया है बेटा, तो वो 1/5 शेयर ही गुडविल का पे करेगा, वो 1,20,000 पे करने को तैयार है। आपने जो आज तक रेप्यूटेशन बनाई है मेरे प्यारे बच्चों, वो पे करने के लिए तैयार है, उस चीज के लिए आपको वो 1,20,000 देने को तैयार है। बेटा ये सी किसको देगा, हर उस पार्टनर को जिसने उसके लिए सैक्रिफाइस करा। मेरे इस एग्जांपल में बेटा ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस करा उसके लिए कुछ ना कुछ बेटा, और बेटा सैक्रिफाइस जो है वो बिल्कुल बराबर है, ए और बी दोनों ने बेटा बराबर बराबर सैक्रिफाइस करा, तो बेटा ये पैसे बराबर और बराबर ए और बी को मिलने चाहिए, ठीक है ना। ए को भी 60,000 रुपए मिलेंगे बेटा, बी को भी 60,000 रुपए मिलेंगे फॉर द सैक्रिफाइसेस दे मेड फॉर द सी। बेटा जो भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया इन द फेवर ऑफ सी, बेटा उस सैक्रिफाइस के बदले में उनको कंपनसेशन मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो गुडविल बुक में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, या तो आप इसको सिंपली बोल लो गुडविल, या बेटा कई लोग इसको या कई बार बुक्स भी मेंशन करती हैं इसको बुक्ड गुडविल के नाम से, बुक गुडविल कहते हैं बेटा इसको, ठीक है ना, कि ये बुक की गुडविल है, बुक में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, या एग्जिस्टिंग गुडविल है बेटा, ठीक है जी। और बेटा इस गुडविल को क्या बोलते हैं, जो बेटा आज आपने कैलकुलेट करी नए पार्टनर के आने पर, बेटा इसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। ये कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई नहीं जाती बेटा, लेकिन हाँ आप इतनी रेप्यूटेशन रखते हो मार्केट में बेटा, ऐसी गुडविल को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूड गुडविल। लो वैल्यूड गुडविल मेरे प्यारे बच्चों, कंपनसेशन आपको हमेशा वैल्यूड गुडविल पे मिलती है। आप गुडविल की कैलकुलेशन करते हो, वैल्यूएशन कराते हो उस दिन जिस दिन नया पार्टनर ऐड होता है बेटा, और नई गुडविल के बेसिस पर आपको क्या मिलता है बेटा, कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन आपको मिलती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, बुक गुडविल एक बिल्कुल अलग चीज है और वैल्यूड गुडविल बिल्कुल एक अलग चीज है। और बेटा अगर नहीं भी क्लैरिटी हुई तो अगले कंसेप्ट में मैं इन दोनों के ऊपर क्लैरिटी करने वाला हूं बहुत अच्छे से। बेटा बुक गुडविल वो गुडविल है जो आपने कभी ना कभी परचेस की थी और बुक में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बेटा, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में। ये गुडविल कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही बेटा, कहीं दिखाई नहीं, लेकिन नए पार्टनर के एडमिशन पे आपने जब अपनी रेप्यूटेशन की कैलकुलेशन करवाई तो बेटा उसकी वर्थ आई 6 लाख रुपीज। बेटा वैल्यूड गुडविल के बेसिस पे हमेशा कंपनसेशन दी जाती है बेटा ओल्ड पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है ना, हमेशा वैल्यूड गुडविल के बेसिस पे। बेटा बुक गुडविल को इग्नोर मारना। लो प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, और यहां से चर्चा को और डिटेल्ड लेकर जाते हैं। अभी आप मुझे पोज करो बेटा, पहले इतना नोट डाउन करो, पेन का यूज तब तक मत करना बेटा जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना बेटा। ऐसा मत करना मेरे साथ साथ ही लिखने में ज्यादा जोर दो, ठीक है ना। अभी अगला कंसेप्ट पहले बहुत अच्छे से समझना, फिर लिखने पे जोर देना प्यारे बच्चों। लो मैं बेटा अभी क्या कर रहा हूं, इतना पोर्शन रब कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ाता हूं बेटा बात को। लो रब करता हूं बेटा मैं इतनी बात। कंसेप्ट नंबर 23, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विद गुडविल। बेटा मैं कुछ जर्नल एंट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो गुडविल से रिलेट करेंगी, और बेटा ये जर्नल एंट्री 4 या 5 है और बहुत इजी फॉर्म में हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से जर्नल एंट्री की बात करते हैं। आज एक नए पार्टनर का एडमिशन हो चुका है बेटा, लो मैं यही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। आज एक नए पार्टनर का एडमिशन हो चुका है, आज 1 अप्रैल 2021 है। बाबू बहुत आराम से बात को समझना। लो रिटर्न ऑफ
द एग्जिस्टिंग गुडविल या बुक गुडविल। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अलग अलग केस बताकर आपको अलग अलग जर्नल एंट्री समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा आज एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ और नए पार्टनर के एडमिशन पे पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब नया पार्टनर आया तो कहीं ना कहीं बेटा नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ती है, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है। ये पहला चेंज होता है बेटा, और इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमें न्यू पीएसआर निकालना आ चुका है बेटा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी आ चुकी है। मैं आज गुडविल की बात कर रहा हूं बेटा, धीरे धीरे हम चीजों को क्लब भी करेंगे। लो प्यारे बच्चों समझना, जब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ बेटा, आज 1 अप्रैल 21 है, तो सबसे पहला चेंज क्या दिखाई दिया बेटा? बैलेंस शीट में आपने देखा आपको एक गुडविल दिखाई दे रही है 50,000 रुपए की। ये बुक गुडविल है बेटा, जो एग्जिस्ट कर रही थी पहले से। मेरे प्यारे बच्चों, इसको किसने खरीदा था? इसको ए और बी ने खरीदा था। क्या सी का इसके ऊपर कोई राइट है बेटा? ना, सी का कोई राइट नहीं है। ये ए और बी ने खरीदा था पुराने जमाने में, आज से 8 साल पहले। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये सी आ गया बिजनेस में और इसने वैल्यूड गुडविल के बेसिस पे सब कुछ पे कर दिया, आपको सब कुछ पे कर दिया, क्या बेटा इस गुडविल की कोई रेलेवेंस रह गई? क्या इस 6 लाख में सब कुछ नहीं है बेटा? इस 6 लाख में सब कुछ है बेटा, इस गुडविल की कोई रेलेवेंस नहीं है आज की तारीख में। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस गुडविल की कोई रेलेवेंस नहीं है, इसे बुक से खत्म क्यों नहीं कर रहे हो आप? इसे बुक से खत्म कर दो बेटा, आज इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। आज आपकी अपनी रेप्यूटेशन इतनी हो चुकी है बेटा कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको, और इस रेप्यूटेशन में सब कुछ है बेटा, पुरानी सारी रेप्यूटेशन आपकी है बेटा। मैं जब इसको खत्म करने लगूंगा बुक से, तो मैं क्या सोचूंगा समझना बेटा। हर एसेट हमेशा डेबिट होती है, हर एसेट। इसकी चर्चा बहुत हुई है बेटा, 11th में भी आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं बेटा। हर एसेट्स डेबिट होती है हमेशा, और हर लायबिलिटी क्रेडिट होती है। और एसेट साइड में आपने दिखा रखा है गुडविल को 50,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? इसे बुक से खत्म कर दो बेटा। एसेट डेबिट होती है, अगर इसको मेरे को बुक से खत्म करना है, इसका इफेक्ट नलिफाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। लो, मैंने क्रेडिट कर दिया टू गुडविल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट किसको करूं? देखो, मैं अगर अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो ए और बी को डेबिट करूंगा। वही पुराने पार्टनर है बेटा, उन्होंने ही खरीदा था, और बेटा किस रेशो में खरीदा था? बराबर ही खरीदा था, बराबर पे किया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? पुरानी ही रेशो में, पुराने ही पार्टनर में बांट देते हैं। जैसे उन्होंने खरीदा था बिल्कुल वैसे ही खत्म कर रहे हैं बेटा। देखो, आपको मैं समझाने के लिए लिख तो सकता हूं ए और बी 25,000 गुडविल 50,000, लेकिन मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये रटना हो जाएगा। मैं लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर्स। बेटा गुडविल हमेशा किसको बिलोंग करेगी? ओल्ड पार्टनर को, जो बुक गुडविल है, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर ने खरीदी होगी, कहीं ना कहीं ओल्ड रेशो में खरीदी होगी बेटा। तो आपको क्या करना है? ओल्ड पार्टनर में ये गुडविल को बांट देना है बेटा, ओल्ड रेशो में। लो बेटा, पहली जर्नल एंट्री खत्म। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आपको जरूर लिखनी है। आप भूल मत जाना बेटा, आपको नरेशन जरूर लिखनी है। लो बेटा, या लिख दो यार, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। लो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। और जर्नल एंट्री आपको ऐसे नहीं करनी है बेटा, प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है, ठीक है ना? और कभी किसी ने 11th में नहीं किया तो थोड़ी देर में फॉर्मेट में बताना शुरू कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लॉजिक क्लियर हो चुका होगा इस बात का। मैं एक बार फिर भी रिपीट कर रहा हूं बेटा। मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात फर्क बताने की कोशिश कर रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि बुक गुडविल और वैल्यूड गुडविल में क्या डिफरेंस होता है बेटा। ये वो गुडविल है जो पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है बेटा बिजनेस में मेरे, और बेटा आज की तारीख में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि बेटा आज की तारीख में हमारी रेप्यूटेशन बहुत हो चुकी है, ठीक है ना बेटा? और इस नई रेप्यूटेशन है, पुरानी सारी रेप्यूटेशन है बेटा। तो बेटा जब इसको पुराने जमाने में जिन पार्टनर्स ने खरीदा था उन्हीं में इसको राइट ऑफ कर दो बेटा। हर एसेट्स डेबिट होती है, और जब मैं बेटा इसको खत्म करने लगूंगा तो मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और मैं ओल्ड पार्टनर्स में बांट दूंगा बेटा, ओल्ड रेशो में इसको। लो, पहली जर्नल एंट्री ये होगी बेटा, राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग या बुक गुडविल। राइट ऑफ कर दो पुरानी गुडविल को बेटा। लो जी, आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझो। न्यू पार्टनर brings his capital in the business। बेटा नया पार्टनर जब बिजनेस में आया तो कोई ना कोई कैपिटल जरूर लेकर आएगा।
बेटा आज सी बिजनेस में आया है 1/5 शेयर के लिए, और कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ कैपिटल तो जरूर लाएगा बेटा, बिजनेस तो बिना कैपिटल के होता ही नहीं है बेटा। जब सी आया, ए और बी कह रहे हैं जब हम आए थे हम 10-10 लाख रुपए लेके आए थे, सी तू आएगा, तू भी बिना 10 लाख लिए नहीं आएगा, तेरे को भी 10 लाख लेके आने पड़ेंगे। सी ने कहा ठीक है मैं 10 लाख लेके आता हूं। और आपको याद है बेटा जब छोटे छोटे बच्चे थे 11th क्लास में थे, पहली जर्नल एंट्री क्या सिखाई जाती है? स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। क्या करते थे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा तो यहां पर भी आ रहा है बेटा, पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है पैसा बेटा, और हम अकाउंट्स किसके लिए बना रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के लिए ही बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। या तो कैश अकाउंट डेबिट या तो बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे बेटा आपको बोलूं बहुत बड़े हो चुके हो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट करना, कैश तो सरकार भी प्रमोट नहीं करती बेटा, ठीक है ना। आज की तारीख में सब क्या करते हैं बेटा? अपने बैंक अकाउंट से पैसा लाते हैं और बैंक बैलेंस बढ़ता है पार्टनरशिप फर्म का भी। मेरे प्यारे बच्चों कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं। सी जब पैसा लेकर आएगा मेरी पार्टनरशिप फर्म में आएगा पैसा, और बेटा पार्टनरशिप फर्म में पैसा आएगा या कैश डेबिट कर देना या बैंक डेबिट कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा? कैश डेबिट कर दिया, बैंक डेबिट कर दिया। किसके नाम से बेटा? टू सीज कैपिटल। बेटा मैं यहां लिख रहा हूं टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट आप बोल सकते हो बेटा। और यहां लिख दो बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल। लो मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरी जर्नल एंट्री है जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, और ये जर्नल एंट्री हमने हजारों बार किया बेटा, ठीक है ना। 11th क्लास से बेटा हम यही करते आ रहे हैं जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में पैसा आया इसलिए कैश डेबिट कर दो, पैसा जाता है बेटा तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, पैसा आता है बेटा डेबिट करते हैं। कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा, यहां पर हम कैपिटल वर्ड सिंपल नहीं लिख सकते बेटा, यहां 3 पार्टनर है तो कौन कैपिटल लेकर आया उसका नाम लिखना पड़ेगा बेटा। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा? टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो प्यारे बच्चों क्या हमने दूसरी जर्नल एंट्री भी सीख ली? हमने दूसरी जर्नल एंट्री भी सीख ली। लो बेटा आगे की बात करता हूं, इस चीज को दिमाग में फीड कर लो बेटा। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप दिमाग में फीड कर लो मैंने क्या क्या कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है बेटा। मैं एक बार रब कर रहा हूं, मैंने भी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीख लिया, देख लिया है बेटा, करूंगा इसकी चर्चा। या एक काम करते हैं बेटा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। आपने ये दोनों बातें लिख लिया, आप इसको नोट डाउन कर लो मुझे पोस्ट करके, मैं इसको रब करके ही आगे शुरू करता हूं। लो जी आप इन दोनों बातों को नोट करो, मैं रब करके ही बेटा यहीं से शुरू करता हूं। लो जी बेटा अभी तक हमने 2 काम कर लिए। एक तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, बुक से खत्म कर दिया क्योंकि इसकी रेलेवेंस भी खत्म हो चुकी है। दूसरा काम हमने ये करा बेटा, नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आया। अब बेटा नया पार्टनर क्या सिर्फ कैपिटल लाया? क्या ये क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि नहीं बेटा? क्या नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल लाने वाला है? हाँ बेटा क्वेश्चन तो उठेगा, नहीं सिर्फ कैपिटल तो नहीं लाएगा बेटा। ए और बी ने उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है बेटा, कहीं ना कहीं बेटा उनको कुछ ना कुछ पे जरूर करेगा बेटा। तो बेटा पक्का जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया बेटा उसको कुछ ना कुछ पे जरूर करेगा। लो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his share of goodwill in cash, या शेयर ऑफ गुडविल लिख दो बेटा इन कैश की, मैं थोड़ी देर में चर्चा करूं। बेटा नया पार्टनर आया, ठीक है, अपनी कैपिटल लेकर आया बेटा, क्या लेकर आया? साथ साथ शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया बेटा। ये शेयर ऑफ गुडविल क्यों लेकर आया? ये 1,20,000 रुपए क्यों लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों? ये इसलिए लेकर आया जो ए और बी ने इसके लिए सेक्रीफाइस करा उसको कंपनसेशन दे सके, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बिजनेस में पैसा आया? जब वो 1,20,000 रुपए लेकर आया क्या बिजनेस में पैसा आया? बेटा बिजनेस में तो फिर पैसा आया बेटा। जब सी पैसा लेकर आया है बेटा कंपनसेट करने के लिए ए और बी को, तो मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस में तो पैसा आया है। तो बेटा बिजनेस में जब भी पैसा आता है क्या करते हैं हम? या तो कैश अकाउंट डेबिट या तो बैंक अकाउंट डेबिट। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं बेटा जब तक क्वेश्चन ना कहे कि इन कैश लाया, हमेशा बेटा एंट्री बैंक से करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। मैं आगे के लिए भी बात बोल रहा हूं, जब तक क्वेश्चन ना कहे इन कैश लेकर आया, मैं तब तक एंट्री बैंक से करता चला जाऊंगा।
लो बेटा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा आया है मेरे प्यारे बच्चों, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना। ठीक है जी, क्या करूं क्रेडिट, क्या लिख दूं बेटा, सीज कैपिटल, नहीं बेटा ये कोई कैपिटल का पैसा नहीं लाया, कैपिटल का पैसा लाया था मैंने पिछली जर्नल एंट्री कर दी थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या ये बेटा अब कैपिटल का पैसा लाया, नहीं बेटा ये तो कंपनसेट करने के लिए लाया बेटा, ए और बी को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना चाहता है जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है बेटा, इसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा इस सेक्रीफाइस के लिए जो पैसा लाता है इसका नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग कंपनसेशन ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर, कंपनसेशन ब्रिंग्स बाय द न्यू पार्टनर। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने नरेशन भी लिख दी, मैंने समरी भी लिख दी कि बिजनेस में क्या हो रहा है, और मैं बहुत होप कर रहा हूं बेटा ये एक बार में क्लिक करा होगा। जब भी नया पार्टनर पैसा लेके आएगा बेटा, किसी भी चीज के लिए लेके आया है, सबसे पहले कैश या बैंक डेबिट, बिजनेस में पैसा आ रहा है, अगर वो अपनी कैपिटल के लिए लेकर आया तो बेटा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर बेटा वो कंपनसेशन के लिए लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन ने आपको सिर्फ ये बोला ना कि नया पार्टनर जो है वो कंपनसेशन लेकर आया, तो बेटा एक नहीं दो जर्नल एंट्री होने वाली है साइमल्टेनियसली, और मैं भी दो जर्नल एंट्री कर रहा हूं। नया पार्टनर आया है बेटा, कंपनसेशन लेकर आया, कैश या बैंक डेबिट, कंपनसेशन का नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा हम बुक्स में पढ़ा रहने दे, नहीं प्यारे बच्चों, ये किसके लिए है, ये बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बांटते क्यों नहीं इस पैसे को, बांट रहा हूं बेटा अगली जर्नल एंट्री में, इसी में बांट रहा हूं। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस कंपनसेशन को बुक से खत्म कर रहा हूं। खत्म कैसे किया जाता है बेटा, देखो अगर मान लो ये अमाउंट मैंने 1,20,000 रुपए थी, मैंने यहां पर 1,20,000 से क्रेडिट करा इसको, अगर मैं इक्विवेलेंट अमाउंट से इसको डेबिट कर दूं तो इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बेटा मैं इस कंपनसेशन के नाम को ही खत्म कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। पैसा आया कंपनसेशन के नाम का आया, ये कंपनसेशन किसकी है बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की है। मेरे प्यारे बच्चों लिख दो, क्या लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों, लिख दूं ए और बी का नाम, ना मैं ऐसे नहीं लिखता बेटा, मैं लिख रहा हूं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और बेटा यहां पर लिख रहा हूं इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना, जैसे उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है ना, कंपनसेशन को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर है तो बराबर बराबर 60,000 60,000, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1 है बेटा तो 90,000 30,000, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो 75-25 है तो बेटा 90-30। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो का ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। बाबू सी आया, नया पार्टनर आया, कंपनसेशन लेकर आया, कंपनसेशन लाने के साथ ही दो जर्नल एंट्री होती है। सबसे पहले कंपनसेशन को बेटा बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं कि कंपनसेशन आई, कैश या बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के लिए लाया बेटा, नहीं बेटा, तो इसे क्या करो बुक्स से खत्म कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने एंट्री क्या करी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मेरे प्यारे बच्चों देखो जर्नल एंट्री आप लिखना ऐसे ही, मैं एक बार फिर भी ए और बी का नाम लिखकर बता रहा हूं, ठीक है, मैं बाद में ठीक कर दूंगा, अभी ए और बी का नाम लिखकर बता रहा हूं। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। लो जी, लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखकर बताया और मैं मान के चल रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर है, बिल्कुल इक्वल सैक्रिफाइस करा है, तो बेटा मैंने ए और बी का नाम लिख दिया और सैक्रिफाइस लिख दिया। बेटा मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, मेरा मन ही नहीं है रटवाने का, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने अच्छा खासा लिखा लिखा भी रब कर दिया, मैं एनालिसिस कराना चाहता हूं बेटा। लो एनालाइज करो इस चीज को बेटा। अगर मैं रीड करूं इस जर्नल एंट्री को, रीड करने से मुझे क्या समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मुझे रीड करने से समझ क्या है, देखो समझो बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल जितना क्रेडिट करा था मैंने उतना डेबिट कर दिया, ये तो हो गया बुक से खत्म, ठीक है ना। पहली चीज जो मुझे समझ में आई, ये बुक से खत्म हो गया बेटा। दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि फर्म के पास कैश आया 1,20,000 रुपए का, ठीक है जी, लेकिन बेटा फर्म ने ए और बी को कैश नहीं दिया। अगर आप बहुत ध्यान से समझ रहे हो बेटा, मैंने क्या करा, उनकी कैपिटल को क्रेडिट करा, यानी कि बेटा कैपिटल को क्रेडिट करना मतलब मैंने उनकी कैपिटल बढ़ा दी।
अगर ए और बी के अभी तक बिजनेस में 10-10 लाख रुपए लगे हुए थे और आज कंपनसेशन के तौर पर उनको 60-60 हजार रुपए मिले, बेटा फर्म के पास तो 1,20,000 रुपए कैश आ गया, पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पड़े हैं 1,20,000, पर हमने ए और बी को कैश नहीं दिया। हमने क्या करा, ए और बी की कैपिटल बढ़ा दी 60-60 हजार रुपए से। हमने ए को कहा, ए तूने 10 लाख लेने थे ना पार्टनरशिप फर्म से, अब 10,60,000 ले लियो, और बी तूने कितने लेने थे 10 लाख, तू भी 10,60,000 ले लियो, कैश हम अभी कुछ नहीं दे रहे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बात बोली थी, जब तक कुछ ना कहे बेटा पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म आपस में कैश ना तो लेते ना देते बेटा, कैपिटल को बढ़ा देते हैं, कैपिटल को कम कर देते हैं, कैपिटल को बढ़ा देते हैं, कैपिटल को कम कर देते हैं। कैश की बात तब तक नहीं आती जब तक क्वेश्चन ना कह दे। तो बेटा ये मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी, आप रटते हो इन चीजों को बेटा, मैं एनालाइज करता हूं। मैं हमेशा आपको समझाता हूं बेटा, जर्नल एंट्री तो समझ में आनी चाहिए, इट इज अ सब्जेक्ट बेटा ऑफ रीडिंग, ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अकाउंट्स बेटा अगर रीड नहीं करने आए ना, फिर कुछ नहीं करना आया। जर्नल एंट्री देख के समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है बिजनेस में। तो मैंने इन 2 जर्नल एंट्री का कंक्लूजन क्या निकाला कि प्रीमियम व गुडविल तो बुक से खत्म कर दिया आपने, कंपनसेशन का तो नाम ही खत्म कर दिया बुक से आपने, फर्म के पास कैश आ चुके हैं 1,20,000 रुपए, लेकिन ए और बी को कैश कुछ नहीं दिया जा रहा, उनकी कैपिटल बढ़ाई जा रही है। बस कंपनसेशन के अमाउंट से उसकी कैपिटल को आप बढ़ा रहे हो बेटा, बाद में दोगे जब कुछ कहेगा। और मान लो बेटा क्वेश्चन कह दे दो कैश, तो क्या करेंगे, लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। मैं जर्नल एंट्री को ठीक करके लिख रहा हूं, अमाउंट भी इसकी हटा रहा हूं। आप लिखना चाहो तो अगर आपको अमाउंट से समझ आ रहा है तो आप अमाउंट से लिखो। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और यहां मैंने लिखा बेटा इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी 4 जर्नल एंट्री सिखा चुका हूं, ठीक है ना। इस थर्ड हेड में ही 2 जर्नल एंट्री साइमल्टेनियसली हो जाती है। अगर उसने कह दिया कंपनसेशन लाया तो कंपनसेशन आएगी भी बेटा, बटेगी भी, खत्म कहानी बेटा। सोचना ही नहीं कि बांटू के नहीं बांटू, बांटनी ही बांटनी है बेटा, क्योंकि कंपनसेशन फर्म के लिए नहीं होती बेटा, हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए होती है बेटा। 4th हेड लिख देता हूं। अगर क्वेश्चन कह दे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने गुडविल कैश निकाल ली, लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर withdraws their share in cash, their share of goodwill in cash। बेटा क्वेश्चन ने कह दिया आपको, अगर क्वेश्चन और कुछ ना कहता, क्वेश्चन कहता कि बस जो नया पार्टनर आया वो गुडविल लाया, तो बेटा पहले गुडविल लाने की एंट्री, फिर गुडविल को बांटने की एंट्री, दैट्स इट बेटा। अगर क्वेश्चन ने कह दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने तो अपना गुडविल का शेयर कैश निकाल लिया। मेरे प्यारे बच्चों, कैश ए और बी ने कह दिया लाओ कैश ही दे दो, ठीक है ना, बांट तो दिया, ठीक है, हमारी कैपिटल क्यों बढ़ा दी, लाओ लाओ फटाफट से पैसे दे दो, हमें तो कैश की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, कैश की जरूरत है, क्या फर्म से कैश जा रहा है, सबसे पहले ये सोचो। हाँ, पार्टनरशिप फर्म से अब कैश जा रहा है, पहले पार्टनरशिप फर्म में कैश आया था, आज ए और बी ने कह दिया पहले हमें कैश ही दे दो, तो बेटा कैश जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लिख दो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। बिजनेस से पैसा जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म से पैसा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख दो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। और बेटा यहां ए और बी की आपने कैपिटल बढ़ाई थी 10,60,000, 10,60,000 कर रही थी, ए और बी ने कहा लाओ 60-60 हजार रुपए भी दे दो, तो बेटा यहां इनकी कैपिटल को कम कर दो मेरे प्यारे बच्चों। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट। और अगर आप कहो तो मैं लिख देता हूं एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट। उन्होंने कहा 60-60 हजार निकाल रहे हैं, 60-60 हजार डेबिट, और ये 1,20,000 रुपए फर्म से निकल गए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितना भी पैसा उन्होंने निकाला है बेटा निकालने दो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पर मैं बोल के चल रहा था 1,20,000 रुपए की कंपनसेशन आई और ए और बी ने 60-60 हजार रुपए की कैपिटल हमने बढ़ा दी। बाबू यहां कैपिटल बढ़ा दी थी आपने, अगर उन्होंने कैश निकाल लिया बेटा तो कैपिटल कम भी तो करनी पड़ेगी, ले भी तो गए वो पैसा हाथों हाथ। उन्होंने कहा लाओ जी 1,20,000 रुपए नगद ही दे दो, तो आपने क्या करा, एक तो बिजनेस से 1,20,000 रुपए चले गए बेटा, उनकी कैपिटल 60-60 हजार रुपए से दोबारा कम कर दिया। आपने कहा ना ना ए और बी, अब हमने 10,60,000 नहीं देने तुम्हारे, अब सिर्फ 10 ही लाख देने, हम आपकी कैपिटल को यहां कम कर रहे हैं।
या हमने कैपिटल बढ़ा दी थी बच्चों, अगर क्वेश्चन कह दे कि उन्होंने विड्रॉल कर लिया अपना गुडविल का शेयर, तो बेटा हाथों हाथ उनकी कैपिटल को कम भी कर देना, और बेटा क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हम कैश या बैंक अकाउंट को टू साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी कह देता है बेटा कि उन्होंने अपना गुडविल का शेयर आधा निकाल लिया, तो आधा निकाल लिया क्या फर्क पड़ता है, 60-60 हजार नहीं निकाला, 30-30 हजार निकाल दिया, तो बेटा टू कैश अकाउंट 60,000 रुपए, और बेटा एस कैपिटल डेबिट 20 कैपिटल डेबिट 30-30 हजार रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, जितना कहेगा उतना निकाल देंगे। अगर 60-60 हजार पूरा नहीं निकाला, आधा निकाला तो आधा कर दो। कहता है 75% निकाला तो 75% निकाल देना। एस कैपिटल डेबिट 45,000, 20 कैपिटल डेबिट 45,000, टू कैश टू बैंक 90,000 रुपए, 90,000 निकाल देना बेटा। अगर जितना कहे 25% निकाला 25% कर देना, हमें क्या फर्क पड़ता है बेटा। टेक्निकली हमें बड़ा साउंड होना है बेटा, हमें अमाउंट में थोड़ी फंसा सकता है कोई। लो बेटा, तो ये टेक्निकली हम बेटा जर्नल एंट्रीज को समझते चले जा रहे हैं बेटा। मैं एक बात बोलता हूं यहां पर, अगर क्वेश्चन कह दे न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर आया अपने शेयर ऑफ गुडविल ले आया बेटा कंपनसेशन देने के लिए, बेटा कंपनसेशन देने के लिए लेकर आया, ये दोनों जर्नल एंट्री तो एज इट इज। अगर ये कह दे बेटा ए और बी ने रिटेन करा अपना शेयर ऑफ गुडविल, रिटेन करा मतलब भाई विड्रॉल किया तो निकाल दिया, रिटेन किया मतलब कुछ नहीं बेटा, कह रहा है ये पैसा भी बिजनेस में ही पड़ा है, तो बेटा अगर आप नहीं भी कुछ कहो तब भी तो बिजनेस में पड़ा है, तो सिर्फ यही दोनों जर्नल एंट्री होंगी। आप एक बात बताओ, ये जर्नल एंट्री दोनों करके मैंने इसका कंक्लूजन बताया था। कंक्लूजन क्या निकला था कि पैसा बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम हमने खत्म कर दिया था, ए और बी की कैपिटल बढ़ा दी थी बस। तो बेटा अगर वो कह दे कि ए और बी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल बिजनेस में ही रिटेन कर रखा है, बिजनेस में ही छोड़ा हुआ है, तो बेटा बिजनेस में ही तो छुटा हुआ है पैसा। 1,20,000 रुपए कहां पड़े हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म के पास ही पड़े हुए हैं। तो बेटा बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो बोलता है कि ए और बी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल रिटेन कर लिया बिजनेस में। बेटा रिटेन कर लिया मतलब विड्रॉ नहीं किया, और अगर विड्रॉ नहीं किया है बेटा, बिजनेस में ही पड़ा हुआ है पैसा, तो एज इट इज ये दो ही जर्नल एंट्री होंगी, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। हमने रटना नहीं बस चीजों को, हमने आराम से समझते जाना है बेटा, अकाउंट्स कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी तक 4 या 5 बातें आपसे कर ली हैं। एक लास्ट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं रब कर रहा हूं बेटा इस बात को। आप नरेशन जरूर लिखेंगे बेटा, और जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अभी अगला क्वेश्चन करूंगा विद फॉर्मेट विद नरेशन कर दूंगा, उसके बाद मैं नरेशन और फॉर्मेट बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन आपका कभी बंद नहीं होगा बेटा। हम गंदी आदतें डाल देते हैं बेटा, फिर छुटती नहीं है। हम यहां पर जर्नल एंट्री करते रहते हैं प्रैक्टिस में, विदाउट नरेशन विदाउट फॉर्मेट, और पेपर में होता क्या है बेटा, इतने नंबर गवा के आते हैं, बस क्या बताऊं मैं बोर्ड्स में ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं बेटा, जिनको आखिरी के 5 मिनट में याद आया कि उन्होंने नरेशन नहीं लिखी, या उन्होंने विदाउट फॉर्मेट बेटा जर्नल एंट्रीज कर दी है। बेटा 5 से 6 नंबर गवाते हैं, इतनी तो जर्नल एंट्री आती है बेटा 12th क्लास में, कि 5 से 6 नंबर चले जाते हैं बेटा। और एक टॉपर के लिए 5 से 6 नंबर अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में बहुत होते हैं बेटा। तो बी वेरी केयरफुल, हमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मेट में ही एंट्री करनी है, और बिना नरेशन के कोई जर्नल एंट्री नहीं लिखनी। लो बेटा, लास्ट बात मैं करता हूं बेटा इस कंसेप्ट में, पेड न्यू पार्टनर पेड his share of goodwill privately, मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से इस बात को समझना। बेटा बहुत बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कंसेप्ट का बड़ा यूज करता है। आपको बोलता है नया पार्टनर आया सी, बिल्कुल जी सी नया पार्टनर आ गया, कहता है उस टाइम पर बेटा फर्म की गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी 6 लाख रुपीस, और सी ने क्या करा, अपना शेयर ऑफ गुडविल पार्टनर्स को प्राइवेटली दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों प्राइवेटली दे दिया मतलब बेटा पार्टनरशिप फर्म को कुछ पता ही नहीं चला, पार्टनरशिप फर्म के कहीं रिकॉर्ड्स में नहीं है, कहीं बताया नहीं गया कि कितना पे करा, लेकिन सी ने प्राइवेटली पे कर दिया ए और बी को। मेरे प्यारे बच्चों जब आपने प्राइवेटली पे कर दिया है ए और बी को, जब पार्टनरशिप फर्म को कुछ पता ही नहीं चला बेटा, क्या पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे आए? कुछ नहीं।
पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं, किसी पार्टनर के लिए अकाउंट्स नहीं बना रहे हो बेटा। पार्टनरशिप फर्म में कोई पैसे नहीं आए हैं, सी ने बारों बार ए को कुछ दे दिया, बी को कुछ दे दिया और ए और बी एग्री हो गए, सी आ जाओ पार्टनरशिप फर्म में। जब आपने प्राइवेटली पे कर दिया है बेटा गुडविल का शेयर, तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप फर्म कोई एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कितना अमाउंट पे हुआ। या तो पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे आते तो हम पहले की तरह एंट्री करते, क्योंकि बेटा प्राइवेटली शेयर पे हुआ है, पार्टनरशिप फर्म के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई अमाउंट नहीं पता कितनी पे हुई है, तो बेटा ऐसे केसेस में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। ऑल्दो बेटा इसकी कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं बेटा, ठीक है ना। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, इसको थ्योरी के तौर पे समझो और खत्म कर दो, ठीक है ना बेटा। बस आप समझ कर चलो ऐसा कभी हो, ठीक है ना। नया पार्टनर आ रहा है, सी ए और बी को चुपचाप कुछ देकर आ गया और पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो गया, ठीक है ना बेटा। पार्टनरशिप फर्म को पता ही नहीं लगा कितना दिया बेटा, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म किससे बनी है, ए और बी से। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ना पता लगे, ठीक है ना। ये बोलने के लिए ठीक है बेटा, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है। अगर कह दे कि प्राइवेटली पे करी है बेटा एक नए पार्टनर ने, ठीक है ना, प्राइवेटली पे करा है मतलब पार्टनरशिप फर्म को कुछ नहीं पता, नहीं पता तो हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे बेटा, तो ऐसे केसेस में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों 5 से 6 बातें हमने आज सीख ली हैं नई। बुक गुडविल है, पुरानी गुडविल है, सबसे पहले राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कैसे करेंगे बेटा, जब एसेट्स है बेटा राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट में लिखो बेटा। क्रेडिट में लिख दिया टू गुडविल, पुराने पार्टनर थे बेटा, पुराने पार्टनर ने खरीदी थी, पुराने पार्टनर्स में ही बांट दो बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। लो बेटा पहली जर्नल एंट्री। उसके बाद नया पार्टनर आया बेटा, कैपिटल लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों नाम अगर सी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। बेटा नया पार्टनर है, कैपिटल तो लेकर आया, साथ साथ कुछ कंपनसेशन लेकर आया, तो कंपनसेशन को क्रेडिट कर दो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कंपनसेशन का नाम ही प्रीमियम फॉर गुडविल है। बेटा नया पार्टनर आया, कंपनसेशन लेकर आया, क्या कंपनसेशन लाने पे एक ही एंट्री होती है? नहीं बेटा 2 एंट्री होती है। एक तो कंपनसेशन लाता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और एक बेटा हम प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि वो कंपनसेशन बेटा उन पार्टनर के लिए थी जिन्होंने बेटा कुछ सैक्रिफाइस करा नए पार्टनर के फेवर में। तो बेटा जिन्होंने सैक्रिफाइस करा, जिस रेशो में सैक्रिफाइस करा उन्हीं में बंटनी चाहिए, बांट दी बेटा। अगर कह दे बेटा नए पार्टनर ने अपना शेयर ऑफ गुडविल रिटेन किया बिजनेस में, तो बेटा कोई और जर्नल एंट्री नहीं होगी। रिटेन किया बेटा, ये दोनों जर्नल एंट्री का कंक्लूजन यही निकलता है कि पैसा बिजनेस में ही पड़ा हुआ है। अगर कह दे बेटा विड्रॉल कर लिया तो क्या, अगर बिजनेस से पैसा निकाल ही चुके हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बेटा जब पैसा गया तो टू कैश है टू बैंक, और बेटा किसने निकाला? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने। उनकी कैपिटल को कम कर दो बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो बेटा, और टू कैश टू बैंक लिख दो बेटा, और बेटा जितना भी पैसा निकाला उतनी अमाउंट लिख देना। और लास्ट बात मैंने करी बेटा, अगर आपको कह दे कि गुडविल का शेयर प्राइवेटली पे कर दिया नए पार्टनर ने, अगर प्राइवेटली पे कर चुका है बेटा, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो मैं क्या जर्नल एंट्री करूंगा? दैट्स इट, देयर वुड नॉट बी एनी जर्नल एंट्री। तो बेटा ये मैंने कुछ बातें करी और ये मैंने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी। अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अब बेटा बस शुरू हो जाओ, और बेटा अब होमवर्क ही होमवर्क होगा बस। लो जी, लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 19 to 25 देख रहा हूं अपने सामने। 19 to 29 एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, 19 to 29। लो प्यारे बच्चों धीरे धीरे चर्चा स्टार्ट करेंगे। खैर अभी सारे नहीं एकदम करेंगे बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट हो रहे, बहुत आराम से समझेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे, अभी जल्दी कोई नहीं मचाएगा। बेटा बोलता है ए और बी आर in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 5 and 3। मैं 24 क्वेश्चन कर रहा हूं। ए और बी दो पार्टनर है बेटा, उनका PSR गिवन है मुझे 5-3। C is admitted as a partner who pays 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm। कहता है सी आया है बेटा, 40,000 रुपए कैपिटल लेकर आया और अपना शेयर ऑफ गुडविल लाया है, जबकि आपको क्या बोलता है, कहता है गुडविल पूरी फर्म की दी हुई है 60,000। मुझे फर्म की गुडविल का कुछ करना ही नहीं होता, आपको पता है बेटा, मैं तो नए पार्टनर का शेयर निकालता हूं, उसका शेयर क्या है गुडविल में, ठीक है जी। कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी 1/5 विच ही टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। बेटा सी का आपको बोलता है नया शेयर कितना है, 1/5 है, जो उसने ए से लिया है 1/10 और बी से भी लिया है 1/10। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे करना क्या, कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ऑल्सो कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो बेटा मुझे नई PSR निकालनी है, मैं निकाल देता हूं। मुझे बेटा वैसे आपको बता देता हूं, जनरल केस में एक बात बोल देता हूं,
मेरे को ना नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कुछ करना नहीं होता पूरे एडमिशन चैप्टर में, मुझे हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है। मैंने अभी 6 जर्नल एंट्री बताई, क्या कोई भी जर्नल एंट्री न्यू पीएसआर से करी? नहीं। गुडविल की एंट्री ओल्ड पीएसआर से करी, जो बुक गुडविल थी, और जो बेटा कंपनसेशन आई वो मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो से करी। क्या मुझे न्यू पीएसआर का कुछ करना होता है? नहीं बेटा। न्यू पीएसआर का सिर्फ इतना सा रोल है बेटा कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन कभी कहे न्यू पीएसआर चाहिए तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर नहीं भी कहे मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए न्यू रेशो चाहिए बेटा, तो अब किस क्वेश्चन में इसने कहा न्यू पीएसआर निकालो, ना भी कहता मेरी मजबूरी थी निकालना बेटा, क्योंकि मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो कहीं ना कहीं चाहिए बेटा। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे न्यू पीएसआर की, सेक्रीफाइसिंग रेशो की, फिर जर्नल एंट्री की बात करते हैं बेटा। लो क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि मैंने कंसेप्ट नंबर 20, कंसेप्ट नंबर 21, कंसेप्ट नंबर 22 और आज मैंने पढ़ा दिया 23। ये दोनों मैंने आज पढ़ा, ये दोनों की चर्चा पहले की हुई है। ये न्यू पीएसआर पे, जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखवाया था, ये सेक्रीफाइसिंग पे है, ये बेटा गुडविल पे है, और ये बेटा जर्नल एंट्री पे। मैंने इन चारों को क्लब कर दिया बेटा, और अब इन चारों पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देख लो बेटा, यही हो रहा है बिल्कुल। अब मेरे को नई पीएसआर भी निकालनी पड़ी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी, गुडविल के सारे कंसेप्ट यूज करने पड़ रहे हैं, और जर्नल एंट्री भी। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर 24 हम कर रहे हैं अपने 4 कंसेप्ट पर बेस्ड। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, ए और बी दो पार्टनर हैं, ओल्ड पीएसआर 53, सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, जो ए और बी ने दिया 1/10 1/10। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से करते हैं बेटा। ए इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। बेटा ए और बी का नया शेयर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा पुराना कितना था? ए का 5/8, बी का कितना था? 3/8। बेटा ए आपने सी को क्या दिया? 1/10 आपने दिया, 1/10 आपने दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल। आपको पता है रेशोज हम बहुत बार निकाल चुके हैं। ए का शेयर 5/8 है, बी का 3/8 है, कहता सी का शेयर 1/5 है, जिसमें से 1/10 किसने दिया? ए ने, और 1/10 दिया बी ने। ये दोनों प्लस करके देख लो, 1/5 ही आएगा। लो प्यारे बच्चों, एलसीएम लो 40। तो बेटा न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है ए, बी और सी की? 21/40, 11/40, और सी का शेयर है बेटा 1/5। 1/5 अगर बेस बराबर करना है 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 21, 11 और 8। न्यू पीएसआर आ गई बेटा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, पर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। क्वेश्चन तो साइड हो गया, उसने तो कहा था जर्नल एंट्री और न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर निकल गई मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। न्यू पीएसआर का मुझे कुछ करना ही नहीं होता। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की कैलकुलेट करना ओल्ड पार्टनर की, क्योंकि नया पार्टनर कभी सेक्रीफाइस नहीं करता, उसको तो हमेशा फायदा ही होता है। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की निकालने जा रहा हूं। फॉर्मूला यूज करो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा ए की ओल्ड रेशो क्या है? 5/8। न्यू रेशो क्या है? 21/40। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इट इज 4/40। बेटा बी के लिए सेक्रीफाइस कितना है? बेटा 3/8 इज द ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो इज 11/40, 4/40। तो बेटा दोनों का सेक्रीफाइस 4/40 का है, दैट मीन्स देयर रेशो इज इक्वल। सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा ए और बी की बिल्कुल बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। लो करते हैं बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को। जर्नल एंट्री करनी है बेटा, क्वेश्चन का फेयर सॉल्यूशन है जर्नल एंट्री। क्वेश्चन है मुझसे जर्नल एंट्री मांगी, जर्नल एंट्री विदाउट फॉर्मेट, विदाउट नरेशन कोई नहीं करेगा बेटा। आज जिसने फॉर्मेट नहीं सीखा वो सीख लो मेरे प्यारे बच्चों। जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं, देयर वुड बी 5 कॉलम इन जर्नल एंट्री। 5 कॉलम होते हैं बेटा। सबसे पहला कॉलम बेटा डेट का होता है, जो आपको इतना ही छोटा बनाना है कि डेट आ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरा कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स का होता है, जहां जर्नल एंट्री करने वाले हो, नरेशन साथ में लिखने वाले हो। बेटा ये स्पेस थोड़ा काफी बड़ा रखना।
उसके बाद बेटा आप एक कॉलम बनाते हो लेजर फॉलियो, जिसको आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, प्रैक्टिकल जिंदगी में पता लगेगा कभी अकाउंटेंट बनोगे या सीए बनोगे तो। बेटा इसको एलएफ बोलते हैं बेटा प्यार से, लेजर फॉलियो इसका मतलब होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, और ये कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए बेटा, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। लो बेटा मैंने फॉर्मेट बना दिया है जर्नल एंट्री का, और अब मैं बेटा जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं। बेटा सी आया है नया पार्टनर, क्या मुझे डेट गिवन है इस क्वेश्चन में? बेटा डेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ऐसे केसेस में आप स्लैश करके ना सीरियल नंबर लिख देना, डेट स्लैश सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर 1 में जर्नल एंट्री करो कि पहली जर्नल एंट्री क्या होगी। बेटा जब सी आया तो 40,000 रुपए कैपिटल लेकर आया। बेटा क्या ये लिखा है कैपिटल कैश लेकर आया? नहीं, ये तो नहीं लिखा। बेटा मैं कैश से करूं बैंक से करूं? बेटा बड़े हो चुके हैं, बैंक से करते हैं एंट्री। बेटा कैश में कोई भी प्रमोशन नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं होता, और बेटा और आज की तारीख में सारे पार्टनर कैश कुछ भी नहीं लाते, हमेशा बेटा बैंक से पैसे देते हैं, और बैंक में ही पैसे आते हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो प्यारे बच्चों पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट, पैसा आने पे या तो कैश बढ़ता है या बैंक बैलेंस। मैं पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहा हूं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है बेटा, बैंक में पैसे आए हैं पार्टनरशिप फर्म के। और बेटा किस नाम के पैसे आए हैं? बेटा सी कैपिटल लाया मेरे प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। याद है आपको बेटा 11th क्लास बीत गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते करते। बेटा वही कर रहा हूं मैं, बस बड़े हो गए हो, कैश को बैंक से कर दिया बेटा मैंने रिप्लेस। और दूसरी बात मैंने क्या करी, यहां क्योंकि कैपिटल लाने वाले बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इसलिए नाम से लिख रहा हूं बेटा टू सीज कैपिटल अकाउंट। और बेटा नरेशन साथ में लिख देना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। बेटा जो नरेशन होती है ना, अब आपको क्या बताऊं मैं, पता नहीं 11th क्लास में क्या किया है। नरेशन का मतलब होता है समरी, समरी बेटा जो समरी है, ये मतलब जो जर्नल एंट्री हुई है उसकी समरी है बेटा, उससे क्या समझे आप, क्यों करिए आपने ये। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये बोल रहा हूं समरी लिखने का कोई एक तरीका नहीं हो सकता, कितने तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग इसको 4 वर्ड से स्टार्ट करते हैं, आप 4 से कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने लिख दिया कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर, आप ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख देना, समरी लिखने का कोई एक रास्ता नहीं हो सकता। तो बेटा 40,000 रुपए आए हैं बेटा, मैंने 40,000 रुपए से जर्नल एंट्री कर दी है। लो पहली जर्नल एंट्री खत्म हो गई बेटा। दूसरी जर्नल एंट्री बेटा बोलता है सी क्या लाया है, नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। बेटा कहता है वो गुडविल लाया है, नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। उसने ये नहीं बताया कितनी अमाउंट ऑफ गुडविल लाया, कहता क्या है बेटा, बाबू बोलता है फर्म की गुडविल 60,000 रुपए, तो बेटा उसका शेयर निकाल लो बेटा। मेरे प्यारे बच्चों फर्म की गुडविल 60,000 रुपए, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर तो 1/5 है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि वो 12,000 रुपए की गुडविल लाया होगा। अपना ही तो शेयर लाएगा गुडविल का, ये थोड़ी सारे फर्म की गुडविल उठा लाएगा और आपको दे देगा। आप कोई सारा प्रॉफिट दे रहे हो उसको? नहीं बेटा, आप तो सिर्फ 1/5 प्रॉफिट दे रहे हो, तो बेटा वो भी 1/5 शेयर के लिए गुडविल लाएगा। लो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे प्यारे बच्चों जब तक ये ना कह दे क्वेश्चन कैश लाया तब तक मैं बैंक से एंट्री करता जाऊंगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और आपको याद होगा मैंने इसकी चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले, कंपनसेशन का नाम प्रीमियम फॉर गुडविल होता है बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, या कंपनसेशन, जो आप लिखना चाहो। समरी लिखने का कोई एक रास्ता नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। मैं रटवाना भी नहीं चाहता इस चीज को, कई बच्चे तो नरेशन भी रटना चाहते हैं। लो प्यारे बच्चों बेटा कंपनसेशन 12,000 रुपए आई है, मैंने कैलकुलेशन रफ में करी और मैंने चिपका दी बेटा कि 12,000 रुपए की कंपनसेशन आ गई। कंपनसेशन आने की एक एंट्री नहीं होती बेटा, जैसे ही कंपनसेशन आएगी हाथों हाथ बटेगी बेटा। लो बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हाथों हाथ बटेगी बेटा, किसमें बटेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है ए और बी। जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा, कई बार ऐसा होता है बेटा ओल्ड पार्टनर भी दोनों सैक्रिफाइस नहीं कर रहे होते,
ठीक है ना, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होते। मान लो बेटा बी का शेयर आज कल भी 3/8 था और आज भी 3/8 ही बैठ रहा है, तो बेटा क्या कोई बी सेक्रीफाइस कर रहा है? फिर तो बेटा बी कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, अगर नई रेशो में भी उसका शेयर 3/8 बैठ रहा है। ऐसा होगा जरूर फ्यूचर क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले जरूर निकाल लेना, ताकि आपको क्लियर रहे बेटा कि कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। बेटा यहां ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो बेटा बांट दो कंपनसेशन बराबर बराबर। टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपए बेटा बिजनेस में आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ए और बी ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस करा है। बेटा बांट दो बराबर बराबर। 12,000 रुपए आए हैं बेटा, 6,000 रुपए बांट दो। बीइंग कंपनसेशन credited to the partners, credited to the sacrificing partner। लो प्यारे बच्चों, सारी जर्नल एंट्री खत्म हो गई। लास्ट कॉलम इज ऑफ टोटल। सबसे लास्ट में लिखते हैं बेटा टोटल, जब सारी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, और बेटा टोटल हमेशा जर्नल एंट्री का बराबर आता है। लो खत्म। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही करना, विद नरेशन करना। यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो गया। आज के लिए कोई खासा होमवर्क नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट करना है, रिपीट, और क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क दे देता हूं मैं। लो 19 होमवर्क। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है ना। कल मिलेंगे बेटा, बाय बाय।